नमस्कार मित्रों, आपका नव ज्योतिष खेत में स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। हम लोग बात कर रहे थे शुक्र की, और मैंने पहले दूसरे तीसरे चौथे घर में शुक्र अपना क्या फल देते हैं वो मैंने बात कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे, अगर शुक्र पंचम भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में बैठे हो तो क्या फल कर सकते हैं उस जातक के लिए। जातक का मतलब यहाँ से व्यक्ति से है मेरा, क्योंकि ज्योतिषी भाषा में व्यक्ति को हम लोग जातक बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पंचम भाव में अगर शुक्र बैठे हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो उसका बच्चों से भरा परिवार होगा। यानी कि उसके घर में और खुद के 3-4 बच्चे होते हैं, और घर से और बच्चे और परिवार में अगर रहता है तो कई बच्चों का होगा। तो मतलब खूब इंजॉय के साथ वो रहता है। लेकिन आजकल क्या है कि हम दो हमारे दो या एक, तो अब तो वो चीज़ नहीं लागू हो पाती है। लेकिन ये है कि संतान उसके पास रहती है और उसका सुख उसको मिलता है, बस ये समझ लीजिए। पहले कुंडली में हमने देखा था कि उनके 3-4 बच्चे हुआ करते थे और वो अच्छा सा सही था। 5वें भाव का शुक्र क्या कहता है मित्रों? जिसकी कुंडली में 5वें भाव में शुक्र बैठा है, उसकी पत्नी जब तक उसके साथ है, ये समझ लीजिए इस व्यक्ति के जीवन में कोई भी बाधा रुकावट ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है। थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी इसके साथ, लेकिन ये इसकी बाधाओं की नैया को दूर कर देती है इसकी पत्नी अगर इसके साथ है। इसलिए ऐसे लोगों से मैं कहूंगा कि आप अपने बिहेवियर को अच्छा रखें। कैरेक्टर, सबसे पहले बात मैं कैरेक्टर कहता हूँ, कैरेक्टर अच्छा रखें, सभी लेडीज़ों का सम्मान करें। और उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो आप ये समझ लो, आप कोई भी काम करते हो, छोटा बड़ा, आप उस जगह पे रुतबे पे होंगे, आपका रुतबा होगा। काम बड़ा छोटा हो कोई नहीं होता है, मान सम्मान होता है। आप कोई भी काम करिए, अगर लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, आपको रिगार्ड दे रहे हैं, तो समझ लीजिए बढ़िया है। ये शुक्र वाला यही, अगर ये अपने अच्छे पत्नी से अच्छे संबंध बना के रखे हुए तो इसके जीवन में कोई विशेष समस्या आने वाली नहीं है। और सुख सुविधाएं तो ये भोगेगा ही, ये सब तो इसको मिलेगा ही। बाय बर्थ भी मिल सकता है और समय रहते आगे मिल सकता है और भी मिल सकता है। ये चीज़ें तो इसके साथ होती हैं। तो मैं वैसे ऐसे लोगों से यही कहता हूँ कि बस अपने चरित्र को सही रखिए, बाकी सब ऊपर ला कर देगा, आपके लिए व्यवस्था खुद ही है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके भी अगर शादी नहीं हुई अभी तक, तो हो सकता है थोड़ा सा संघर्ष आपके जीवन में चल रहा हो। शादी के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। छठे भाव का, इसको हम लोग 6 भाव कहते हैं, छठा घर। यहाँ पे अगर शुक्र बैठे तो कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपकी जो पत्नी हो वो थोड़ी बीमार रहती हो या बीमार होने लगी हो, कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी आती रहती हो। थायराइड हो गया, बीपी हाई हो गया, इससे ऐसे ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। तो आपको उसको लेके भड़कना नहीं है, उल्टा सीधा नहीं कहना है। आप उसको अच्छे डॉक्टर से उसको दिखाते रहें, दवा दारू बढ़िया से कराएं, उसका सम्मान करें। ये नहीं कि अरे अब हमें काम पे जाना और बीमार है, खाना कौन बनाएगा, लंच कौन बनाएगा। ना ना ना, ठीक है, आप दोनों सहयोग कर करिए काम, या उसको ट्रीटमेंट ठीक हो जाए तब करें। लेकिन आप ज़्यादा चिल्लाइए नहीं, आप गलत से एब्यूज़ का उपयोग ना करें। नहीं तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके कैरियर में बाधा आ जाएगी। आप जो भी काम करते हो, अप्स एंड डाउन शुरू हो जाएगा। पैसा आया तो कहाँ निकल गया आपको पता ही नहीं चल पाएगा। सेविंग आपकी हो ही नहीं रही है, सब अस्पतालों में, कोर्ट कचहरी में, दाएं बाएं में खर्चों में आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको साथ ऐसा है, पत्नी आपकी अच्छी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं, बस आपको थोड़ी उसकी सेवा, उसकी केयर करनी होगी, करिएगा। फिर ये शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, आपका काम भी अच्छा होगा, पैसा भी संचित होने लगेगा। बात करते 7वें घर, 7 नंबर पर जाइए। 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7वां घर इसीलिए बोलते हैं, मैंने लिखा हुआ है। शुक्र 7वें घर में बैठा हुआ, तो ऐसे ये व्यक्ति है
जिसकी कुंडली है उस व्यक्ति की उसकी पत्नी है, यानी कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी होगी। वो जहाँ तक समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ अगर आपकी कुंडली में इस घर में शुक्र बैठा हुआ है तो आपकी पत्नी बहुत सुशील है, सुंदर है, समझदार है, मिलनसार है, सब कुछ है वो। उसके साथ अच्छे से व्यवहार करिए, उसकी बातों को सुनिए, समझिए, उससे लेके राय लेके कोई काम करिए, आप सफल हो जाएंगे, आपको सफलता मिलती रहेगी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप पत्नी के सहयोग से या पत्नी को पार्टनर बना के कर रहे हैं काम, तो आपका व्यापार चमक जाएगा, ये समझ लीजिए मित्रों। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, पत्नी से आप शब्द बोल देते हैं, कुछ गलत बोलते रहते हैं बीच बीच में, समय समय पे उल्टा सीधा सुना देते हैं, तो ये आपके अब व्यापार कर रहे हो या नौकरी उतार चढ़ाव शुरू कर देगा। फिर आप परेशान हो जाएंगे कि मैं बिजनेस कर लूँ, अब ये जगह बदल के ये जगह भी ले लूँ, यहाँ बंद करके शॉप वहाँ खोल लूँ, आप यही नाचते रहेंगे। और आप सोचेंगे वो जगह नहीं ठीक थी, अब ये जगह नहीं थी, दरअसल में आपके मानसिक रूप से आप नहीं ठीक थे, मैं तो ये कहूँगा। तो आप अपने आप को सही करिए, जगह सब ठीक होती हैं, कहीं बैठ जाइए, अगर किस्मत में लिखा है तो पैसा लौट दौड़ के आएगा आपके पास, आप ये लिख लीजिए। आपको जानने की जरूरत कहीं नहीं है, बस आप ईमानदारी से अपने बिजनेस को करें, अपनी पत्नी का ख्याल रखें, उसके सुख दुख में साथ दें। ये शुक्र व्यापार कराता है, ऐसे लोगों में ज़्यादातर व्यापार करते हुए देखा है। नौकरी में है तो कोई बात नहीं, नौकरी है तो आप अच्छे से रहिए, तो ये नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, आपका ट्रांसफर बढ़िया बढ़िया जगह अगर आप चाहेंगे तो होगा, सब कुछ मिलेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। आठवें भाव में, आठवें भाव पे शुक्र को बहुत अच्छा नहीं मानते हम लोग। यहाँ पे आने पे क्या होता है कि ये व्यक्ति अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है, एब्यूज करता है, छोटी छोटी बातों पे लेके उनको ताने टॉन्ट कसते हैं, जिसको बोलते हैं टॉन्ट कसेगा ऐसा व्यक्ति, जबकि उसकी पत्नी अच्छी होती है, हो सकता है वो वर्किंग हैंड भी हो, कहीं काम करती है, लेकिन इस व्यक्ति में ऐसी आदत हो सकती है हो। तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि भाई आप अपनी वाइफ को बुरा भला मत कहिए, क्योंकि अगर उसने किसी दिन आपको बुरा भला सोच लिया मन में तो आपकी व्यवस्था हो गई, आप मानसिक रूप से पीड़ित रहेंगे। आप चाहे नौकरी अच्छी करते हो, चाहे बिजनेस कुछ भी करते हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप जो खुशी औरों में ढूंढ रहे हैं, दोस्तों यारों में, अगल बगल माहौल में, स्टाफ में, नहीं मिलेगी। आप चाहे लोगों को जितना दिखा ले कि मैं बहुत खुश संपन्न हूँ ना, आप अंदर से कमजोर हैं, परेशान हैं। आप देख लीजिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और अगर कहीं आपकी वाइफ ने मन में कुछ इस तरह से उल्टा सीधा बोल दिया आपके लिए, तो आप भटकते रहेंगे, आप सुकून ढूंढेंगे और सुकून आपको ढूंढता रहेगा, आप ढूंढ नहीं पाओगे उसको, और वो ऐसा गायब हो जाएगा, परेशान रहेंगे। इसलिए मेरी राय रहती है कि आप भाई शुक्र अगर है तो आप सम्मान करिए भाई वाइफ का, नहीं अच्छा बोल सकते तो बुरा भी ना बोलिए, ऐसी चीज प्यार मोहब्बत से रहिए, नहीं शुक्र आपको अच्छा हो जाएगा। तो आपको जो सुख सुविधाएं आप लिए हुए हैं या मिल गई हैं, उसका भोग तो करेंगे अच्छे से, उसमें जाके इंटरेस्ट होगा। वरना आप गए तो सुख सुविधा भगवान ने दे दी, गाड़ी भर दिया, लेकिन आप उसको जा रहे हैं, उसका भोग, वो मजा नहीं आएगा। आप चाहे जितने घूम के आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मैं आज महाकुंभ नहा आया, आज मैं ये कर आया, लेकिन अंदर से आप पीड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे आप। इसलिए मैं ऐसे लोगों से, जो छठे और आठवें भाव में जब शुक्र यहाँ बैठते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपको अपनी पत्नी को ज़्यादा समय देना चाहिए, ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, ज़्यादा उनकी बातों को समझना चाहिए। और मैं तो इतना नहीं है, लेकिन यहाँ यहाँ मैं कहूँगा कि आप भाई थोड़ा सा अपने को सही करिए, अपने को बदलिए, आप उनको बदलने के चक्कर में ना पड़िए, आप स्वयं बदलिए, फिर देखिए आपका ये भाग आपको उठाइया देगा, अच्छी सुख सुविधा, मन की शांति मिलेगी आपको। सबसे बड़ी बात सुकून, सबसे बड़ा पैसा लोग कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुकून है, मन का सुकून, वो अगर आपके पास है तो सब कुछ है। तो आज मित्रों हमने बात करी 5, 6, 7, 8, यानी कि 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें घर में शुक्र क्या बताना चाहते हैं। आपको अपने बिहेवियर को चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये शुक्र आपको माला माल बना देंगे।
तो मित्रों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग ही रहा होगा, उम्मीद है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।